हैं नजर आप तक और मैं हूँ निर्मल महा। आज मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिला के नवाडी प्रखंड पहुंचा हूं और यहाँ एक क्रांतिकारी नेता है, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर महतो है। सर, पहले आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, आज जयराम महतो के साथ सहयोग कर रहे हैं, क्या हुआ? जी हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी में था और जिला सचिव के पद पे था। हमने कांग्रेस पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार के मांग किया था डुमरी विधानसभा से, तो हम लोगों को यहाँ से उम्मीदवार नहीं दिया, जिसके कारण हम लोग मतलब अपने आप को बदल लिए, इस्तीफा दे दिए कांग्रेस और JLK में शामिल हो गया। आखिर इसी पार्टी में क्यों इतना मैंने आप रुझान हुआ जो आप इस पार्टी में? बहुत सारी पार्टियां हैं। देखिए, हमने बहुत नज़दीकी से देखा है। हम राजनीतिक 89-90 से कर रहे हैं विनोद बाबू के पीरियड से। उस समय जेएमएम में हम लोग रहा करते थे। उसके बाद विनोद बाबू को चुनाव जिताए, उसके बाद राजकिशोर महतो जी को भी चुनाव जिताए जेएमएम से। उसके बाद फिर 2000 में झारखंड जब अपने अब अलग हुआ तो फिर हम लोग 2000 में कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर लिए यूथ कांग्रेस। उसके बाद फिर कांग्रेस में बहुत दिनों तक रहा। इसके बाद बीच में भी हम कांग्रेस छोड़े थे और फिर जो है तो कांग्रेस ज्वाइनिंग किए थे, जो जिला सचिव पद पर थे। और हमने देखा कि इतना कम समय में एक ऐसा नौजवान उभरा है झारखंड में, जो पूरे झारखंड को तहलका मचा के रखा है। और ये जो है तो किसी जात व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, ये पूरे सामूहिक बात करते हैं। और यहाँ खास करके ये जो है तो शिक्षा, बिजली, सड़क, विभिन्न तरह की बेरोजगारी समस्याओं को लेकर ये जो है तो आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। चाहे वह भाषा की बात हो, संस्कृति की बात हो, रीति रिवाज की बात हो, तो ये जो है तो अभी हर राष्ट्रीय पार्टियों को जो है तो चुनौती दे रहे हैं। वो जो है कि आप पूर्व में रह चुके जो है विधायक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि मिला था। जब उन्होंने क्या खिताब नहीं किया है तो उसके बाद में क्या चुनाव देखिए, विधानसभा का चुनाव में उम्मीदवार जो जीतते हैं और 1952 से अब तक चुनाव कोई ना कोई व्यक्ति जीता है। और जितना सरकार की जो योजनाएं आती है, वो योजना को उतारने का काम हर विधायक करते हैं। लेकिन गौरतलब की बात है कि कोई भी विधायक अभी जितना मद मिलता है विधायक का, वो खर्च नहीं कर पाते हैं विधायक को। और अभी जो है फिलहाल जो 3 साल 5 साल जो एक बार रह जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो कितनों से कितनों अगर वो कम पढ़े लिखे भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम नजर आएगा ही। वोट जो है पहले जो लोग अभी भी जनता पूछ रहे हैं कि हम विकास की जिंदा बहा दिए हैं, तो क्या विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, धरातल पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़े कॉलेज बना दिए हैं, स्कूल बना दिए, रोड पुल पुलिया बनाए हैं, विकास की जिंदा बहा दिए। देखिए, जहाँ तक विकास की गंगा की बात है तो मैं थोड़ा सा पीछे हट कर बोलना चाहता हूँ। हमारे माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जब विधायक रहा करते थे, तो हम उपायुक्त महोदय के समक्ष बात रखे थे कि आप तो विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन नावाडी में एक सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके चलते से लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो उन्होंने कहा, आप क्या ये सब बात करते हैं? तो विकास हुआ है, इसमें भी कुछ मतलब नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विकास किसका हुआ है? उनके कार्यकर्ताओं का हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहाँ विकास कर दिया है? दूसरे दल के लोगों को कहाँ विकास कर दिया है? तो कहे, दिखावे। विकास हुआ है, नहीं नहीं कहेंगे। जो 20-25 साल रहेगा तो विकास का कुछ तो कुछ दिखेगा ही, कोई भी विधायक रहे। तो जनता किस तरह से विकास चाहती है? जनता अब देखिए, अब जो है तो इस पीढ़ी के नौजवान लोग अब पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो गए, बेरोजगारों की अंबार लग रहा है और अपने आप अधिकार को वो समझ रहे हैं। इसलिए वो रोजी रोजगार की बात करते हैं और ये रोजगार के लिए इन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन कर रहे हैं। ये विधानसभा में अगर जाएंगे तो अच्छी तरह से अपने जो है तो विचार को रखेंगे और झारखंड की जो दिशा दशा है वो बदलने का काम करें। जी, 1932
की जो चर्चा कर रहे हैं जयराम माथुर, क्या वो संभव है, हो पाएगा? जहाँ तक 1932 की मेरी जानकारी है कि देखिए, आपने देखा भी होगा कि 1932 हमारे पिछले ये हमारे माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने अगले चुनाव में यही उनका मुद्दा था कि मैं 1932 लागू करवा दूँ। और इन्होंने जब सरकार में आए तो इन्होंने भी यहाँ से अपना गले का हड्डी उड़ाने के लिए ये अपना लिख के वहाँ भेज दिए, केंद्र को भेज दिए। तो अब वहाँ देखिए, कोर्ट और न्यायालय और सरकार में अंतर है, इसलिए हर किसी के बस की बात तो नहीं है, लेकिन संभवतः कोर्ट और सरकार अगर चाहेगी, यहाँ जैसे कोर्ट बोली थी कि यहाँ के लोगों को 2022 में या स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भाषा और संस्कृति को तब्दील करके यहाँ पर मतलब हम लोग लागू करवा दें। लेकिन मामला ऐसा उठा कि हर जिला का सर्वे जो हुआ है वो 1932 के आधार पर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कारण हुआ और यह अभी अधर में लटक गया और फिर पुनः चुनाव आ गया। जब जयराम बाबू जीतने के बाद ये क्या संभव है 1932 का क्या आधारित कि जयराम बाबू चुनाव जीतने के बाद अगर इनका आज मान लीजिए किसी भी दल में वो ताकत नहीं रहा है जो आज अकेले चुनाव लड़ना, राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, चाहे अन्य पार्टी हो, चाहे आजसू हो। कहने का मतलब है कि जयराम जी ने जिस तरह से चुनौती दिया है और इतना कम समय में इन्होंने इस तरह से बात रखा है, तो इनका सोच है, तो ये निश्चित तौर पर इनका बहुमत आने से, इनका विधायक आने से कुछ न कुछ तब्दील करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने बातचीत में पता चला कि आप जो है कि कांग्रेस छोड़ करके आप जयराम माथुर के साथ आए हैं, कि वहाँ आपको क्या मान सम्मान नहीं मिला? देखिए, हम कांग्रेस के हैं और ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसके पूर्व हम थे और अभी फिलहाल हम जेएनके में आ गए हैं। हम इसलिए आए कि कांग्रेस कोई पार्टी खराब नहीं होता है, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएलके हो। पार्टी के जो बड़े लीडर लोग होते हैं वो लोग खराब होते हैं, वो अपने अनुसार चलते हैं और किसी अन्य दल के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। जैसे देखिए, आज डुमरी में नामांकन बेबी देवी जी का जो हुआ, उस कार्यक्रम में हम लोग जिला सचिव थे, हम महावीर माथुर, लेकिन मंच तक जाने का कोई अधिकार इन लोग नहीं दिया और कहीं मान सम्मान देने का काम नहीं किया। इसके बाद क्या कहें, 20-25 वर्षों में आज माननीय विधायक ने 100 फीट मेरा गार्डवाल और 100 फीट बीसीसी नहीं कर पाया और मैं क्या कहूँ। लोग कहेंगे कि ये अपने स्वार्थ की बात करता है, मैं ठेकेदारी के लिए बात नहीं करता, लेकिन जहाँ जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस का जिला सचिव रहते हुए एक छोटा सा काम अगर विधायक नहीं करते हैं